हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। पहले तो नई साल की बहुत बहुत बधाई आपको। आई होप दिस न्यू ईयर इज एक्सेप्शनली गुड फॉर यू, क्योंकि इस समय मैं जो पॉजिटिविटी जो बुलिशनेस फील कर रहा हूँ नए साल के लिए, वो तो बहुत ही बढ़िया है। और लग रहा है कि जो आने वाला जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए और स्टॉक मार्केट्स के लिए। ये जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर ऑफ 2024 करीबन 11 महीने पहले हमने हमारा पहला मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया था। इट वाज कॉल्ड पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। और ये एक स्मार्ट बीटा पोर्टफोलियो था। थोड़ा मैं कहना चाहूँगा स्मार्ट बीटा का मतलब इट वाज फोकसिंग ऑन द कंपनीज which had got a high beta which could outperform the Sensex Nifty. At the same time, there were also stocks in the portfolio which had low beta which were able to protect the downside. और जो जो इन्वेस्टमेंट थीम्स विच वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन, वहाँ पर इन दोज इन्वेस्टमेंट थीम्स इट वॉज ओवरवेट, एंड इन द इन्वेस्टमेंट थीम्स और द सेक्टर्स वी वर नॉट पॉजिटिव ऑन, वहाँ पर अंडरवेट पोजीशन था इस मॉडल पोर्टफोलियो का। ये जो मॉडल पोर्टफोलियो था दैट वाज केटरिंग लार्जली टू द इन्वेस्टर्स जिनको सेफ्टी फर्स्ट थी। इट वाज फोकस्ड ऑन लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स हम निफ्टी स्टॉक्स इंक्लूड करे थे इस मॉडल पोर्टफोलियो में, ताकि ये जो पोर्टफोलियो है इट वाज द होल ऑब्जेक्टिव वाज कि अच्छे रिटर्न भी दे आपको, एंड ऑन द होल कीप द डाउन साइड ऑल्सो लिमिटेड। एक साल बाद ये जो पोर्टफोलियो है, जो मॉडल पोर्टफोलियो है, इट हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। सेबी के रेगुलेशंस की वजह से हम रिटर्न्स यहाँ पर दिखा नहीं सकते और डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इस रिटर्न्स को देखना है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर मॉडल पोर्टफोलियोज का जो लिंक है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और आगे चलते भी एज वी सेड वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट, इसके रिटर्न शायद अच्छे आ सकते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ सेल्स पिच, खाली मेरा अनुमान है, मेरा असेसमेंट है कि ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है जो कि काफ़ी सेफ है, इट इज़ द राइट पोर्टफोलियो फॉर समवन हु वांट्स टू बिल्ड द वेल्थ। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ज़रूर से इस पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा आ सकता है। हर जब भी हम इस पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रीबैलेंस यानी कि रीशफलिंग करते हैं तो हमेशा आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे हैव आल्सो बॉट दिस पर्टिकुलर मॉडल पोर्टफोलियो, और उन्हें हमेशा यही इंटरेस्ट रहता है कि क्या रीबैलेंस किया है, क्या चेंजेस किए आपने, उसकी वजह क्या है, ताकि वो भी अपने जो मॉडल पोर्टफोलियो जो उन्होंने खरीदे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो रीबैलेंसिंग है, ये जो चर्न है, रीशफलिंग है, वो आपको ज़रूर से करना है, तो ही आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। तो पहले देखिए, जैसे मैं स्क्रिप्ट में दिखा रहा हूँ कि जो हमारा निफ्टी का कंपोजिशन था दैट हैज बीन मोर और लेस सिमिलर, कोई खास चेंजेस नहीं आई है। और निफ्टी composition in the model portfolio which has been rebalanced on 16th October remains the same at around 53-54%. नॉन निफ्टी का जो प्रोपोर्शन है दैट रिमेन्स एट अराउंड 36% और सो, यानी कि जो लार्ज कैप निफ्टी स्टॉक्स है उनका जो वेटेज है इज मोर लेस द सेम। जैसे मैंने कहा था, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट आती है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादातर फोकस निफ्टी स्टॉक्स में है। लेकिन जो सेक्टोरल कंपोजिशन है, कौन से सेक्टर्स पर हम ओवरवेट है, कहाँ पर हम अंडरवेट है, वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द रीबैलेंसिंग, बिकॉज वी हैव सोल्ड ऑफ सर्टेन स्टॉक्स वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ एंड बॉट न्यू स्टॉक्स इन देयर प्लेस वेयर वी फील द पोटेंशियल इज वेरी गुड। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हमारा हमारा डेल्टा है वर्सेस द निफ्टी, यानी कि निफ्टी की जो वेटेज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की जो वेटेज है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा डेल्टा इज इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर निफ्टी का जो वेटेज है 36.79%, लेकिन हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहाँ पर वेटेज है इज 51.64% और सो, यानी कि वी आर 15% मोर देन द निफ्टी ओवर ईयर। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इंक्लूड्स बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, includes other financial services companies, includes exchanges as well. इसीलिए we are not just overweight on the banks, we are overweight on the entire financial services industry. और ये हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स चुने हैं विच आर बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। इसके अलावा निफ्टी में जो वेटेज है हेल्थ केयर का इज अबाउट 4.32%, वेरस हमारा जो पोर्टफोलियो है उसकी वेटेज है अराउंड 9% और सो, क्योंकि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, हेल्थ केयर स्पेंड इन इंडिया आर ग्रेजुअली गोइंग अप, एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड में है। उसकी वजह यह है कि देयर इज मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर प्रोसीजर्स, देयर इज मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट डाइट एंड कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, और कई सारे अभी ऑप्शंस भी है जो एवरेज हाउस होल्ड के लिए टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। और कई सारे ऐसे हेल्थ ऑपरेशंस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लोग ले रहे हैं सो दैट दे कैन लिव लॉन्गर एंड दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ।
इसलिए हेल्थ केयर स्पेंड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कीप ऑन गोइंग अप, इसलिए इस सेक्टर पर हमारा व्यू पॉजिटिव है एंड यू शुड रिमेन ओवरवेट ओवर देयर. Oil and gas, we are underweight as compared to the Nifty, as you can see, at 4.14% or so. FMCG, जहाँ पर काफ़ी हद तक ग्रोथ खत्म हो चुकी है, वहाँ पर हम नेगेटिव है एंड वी हैव गॉट जीरो वेटेज एज कम्पेयर टू 6.62% फॉर द निफ्टी. एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर, जहाँ पर 10% का वेटेज है निफ्टी में, वहाँ पर हमारा वेटेज केवल 4% है, यानी कि वी आर अंडरवेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल. आप देख रहे हैं नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ हैज़ कम्प्लीटली फ्लैटेंड आउट फॉर द एंटायर इंडस्ट्रीज, और शायद एक या दो स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रहेंगे, बट दोज आर आई थिंक हाई ग्रोथ स्टॉक्स. इसीलिए वी वुड लाइक टू बी ओवरवेट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, ओवरवेट इन हेल्थ केयर, and underweight in FMCG, underweight in information technology, and little bit underweight also in oil and gas, जो एक काफ़ी commodity type business है. एज कम्पेयर टू द लास्ट रीबैलेंसिंग, हमने लास्ट रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो चयन हमने जुलाई 25 में किया था, और जुलाई 25 टू अक्टूबर 25 जो हमने अभी किया है, वहाँ पर हमने हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वेटेज है वो और भी बढ़ाई है फ्रॉम 35% टू 51%. सॉफ्टवेयर की जो वेटेज थी, IT की वेटेज थी, रिड्यूस फ्रॉम 12.65% टू 4.39%. और कैपिटल गुड्स में हमने नील वेट कर दिया था, एक ही केवल स्टॉक था, वी हैव सोल्ड दैट स्टॉक ऑफ. लेकिन फिर भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, विच इज बेसिकली द हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, वहाँ पर हमारा वेटेज करीबन 3.8% है. तो ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ सेफ मॉडल पोर्टफोलियो. इतना ज़्यादा चर्न, इतना ज़्यादा रीबैलेंसिंग नहीं होता है, हर 2-3 महीने कुछ ना कुछ हम चेंजेस करते हैं. बाय एंड लार्ज इसका जो ऑब्जेक्टिव है इज़ टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ एंड देन स्लोली गेट द हायर एंड हायर रिटर्न सो दैट यू कैन रियली बिल्ड वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन रीबैलेंसिंग ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर. हमने जो नया पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है इस दिवाली, जिसका नाम है पैसा स्मार्ट मिड कैप मोमेंटम, तो उसमें भी आप ज़रूर से स्टडी करके, अगर आपको पसंद आया तो आप ये मॉडल पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं. कई सारे इन्वेस्टर्स हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर में यहाँ पर शायद अच्छे रिटर्न पाए होंगे. तो आई होप दैट जो हमारा नया मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे. और ये जो है थोड़ा अलग टाइप का प्रोडक्ट है, ज़रूर से आपको इसके फ़ायदा होगा. अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए. कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है जो आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, और हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कांटेक्ट करेंगे ऑन ईमेल, ऑन व्हाट्सएप, या फिर फ़ोन करेंगे आपको, एंड दे विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू वेरी मच फिर से हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अन्य इन्वेस्टर्स आप जानते हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारा चैनल, जो कि टोटली फ्री चैनल है. यही एकमात्र चैनल है जहां पर आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, अच्छे सेक्टर्स, अच्छे इन्वेस्टमेंट थीम्स और मॉडल पोर्टफोलियोज पर हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर बन सको. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.